हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोग विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना सीखेंगे। तो चलिए, जो सबसे पहले हम इसको विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए समीकरण दिया गया है 8x प्लस 5y बराबर में 9 है। इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। यहाँ पे दिया गया है 3x प्लस 2y बराबर 4। इसको आप समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब देखिए आपको करना क्या है, इन दोनों समीकरणों में से किसी एक चर संख्या को बराबर करना है। या तो आप यक्स को बराबर कर लीजिए दोनों समीकरण के, या तो आप दोनों समीकरण के वाई को बराबर कर लीजिए। अब किस प्रकार से बराबर करना है ये आपको देखना है। देखिए, यदि समीकरण एक में हम लोग 3 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 त्रिक 24, क्योंकि यहाँ पे 8 लिखा हुआ है। यदि 8 में आप लोग 3 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 त्रिक 24। यहाँ 3 है दूसरे वाले समीकरण में, इसी 3 में यदि आप लोग 8 से गुणा कर देंगे तो ये भी हो जाएगा 24। तो दोनों समीकरण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये भी ध्यान देना है कि जब आप लोग कोई भी संख्या से गुणा कराओगे तो पूरे में गुणा कराओगे, दोनों पक्षों में गुणा कराओगे। तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए समीकरण एक में 3 से गुणा करा देंगे और इसमें 8 से करा देंगे, दोनों बराबर हो जाएगा। समीकरण एक में 3 से एवं समीकरण 2 में 8 से गुणा करने पर अब देखिए बच्चों, यहाँ पे समीकरण एक में आपको 3 से गुणा करना है। 3 से गुणा करिए, 3 8 24 यक्स प्लस 3 से 5 में गुणा कराएंगे, 3 5 15y बराबर में, अब इसे 3 से 9 में गुणा कराएंगे, 3 9 27। तो आपको हमने बताया था किसी भी संख्या से गुणा कराएंगे तो पूरे में गुणा कराएंगे। अब इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3। उसके बाद अब समीकरण 2 में आपको कितने से गुणा कराना है, समीकरण 2 में 8 से गुणा कराना है। इसमें 8 से गुणा करा दीजिए, 8 3 24 एक्स प्लस 8 से 2 में गुणा करा दीजिए, 8 दूना 16y बराबर में 8 से 4 में गुणा करा दीजिए, 8 चौक 32। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 4। अब यहाँ पे आपको देखना क्या है, इसको एक प्लस एक माइनस बनाएंगे तभी ये कटेगा, नहीं तो आपस में कटेगा नहीं। जब यहाँ पे प्लस है माइनस बनाना है तो इसको क्या करना है, यदि प्लस माइनस होता है तो उसको ऐसे काट दिया जाता है जोड़ने पर लिख करके। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, चिन्ह बदलना है। तो आपको यहाँ लिखना होगा घटाने पर। तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए कि घटाने पर। जब घटाने पर लिखेंगे तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये 24 से 24 कट जाएगा, 24 से 24 कट गया। अब बचा कितना है, यहाँ 16 है और यहाँ 15 है। यदि 16 में से 15 को घटाएंगे तो माइनस का y बचेगा, और बराबर में 32 में से 27 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 5 बच जाएगा। अब ये देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, जो y बराबर आपका निकल के आएगा, कितना आएगा 5। तो y का मान यहाँ से 5 निकल के आ गया। अब इसी y का मान आपको किसी भी समीकरण में रख देना, चाहे 1 में रखिए, 2 में रखिए, 3 में रखिए या 4 में रखिए। तो चलिए हम यहाँ पे रख देते हैं समीकरण 1 में। तो लिख दे रहे हैं यहाँ पे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने जो समीकरण 1 है हमारा, हम लोगों का जो समीकरण नंबर 1 है वो कितना है, 8x प्लस का 5y बराबर में 9 है। तो इसी में आपको y के स्थान पे 5 रख देना है। तो चलिए इस समीकरण को हल कर लीजिए। यहाँ पे हो जाएगा 8x प्लस 5 गुणे y के स्थान पे 5, क्योंकि इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह होता है। तो गुणे में y के स्थान 5 बराबर में 9 लिख लीजिए। अब ये हो जाएगा 8x प्लस, बचा हम
25 और बराबर में 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 8x बराबर, आपको करना क्या है, यहाँ पे 9 और माइनस का 25 लिख देना है, क्योंकि ये बराबर में 9 है, ये प्लस का 25 है, 95 हो जाएगा तो माइनस का 25। तो यहाँ हो जाएगा 8x बराबर 25 में से 9 को घटा दीजिए तो 16 हो जाएगा, माइनस का 16। अब इस यक्स बराबर माइनस का 16 है। तो देखिए 8 जो आपका है ये गुणा में है, 8 किस में है, गुणा में है। यक्स बराबर -16 हो गया, 8 गुणा में है तो यहाँ भाग में चला आएगा, तो 8 का नाम 8, 8 दूना 16। तो आपका जो यक्स का मान निकल के आएगा यक्स बराबर माइनस का 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से विलोपन विधि को लगाया जाता है। तो यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने समीकरण नंबर 2 को ले लिया है। इस समीकरण को हम लोग प्रतिस्थापन विधि से लगाएंगे। यहाँ पे पहला वाला दिया है x प्लस वाई बराबर 5, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। उसके बाद यहाँ पे है 2x माइनस 3y बराबर 4, इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। तो यहाँ पे देखिए प्रतिस्थापन का मतलब ये होता है कि कोई भी एक चर संख्या को आप अलग कर लीजिए, चाहे समीकरण 1 में से चाहे समीकरण नंबर 2 में से। तो चलिए यहाँ से हम समीकरण 1 से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 को हम लिख करके आप लोग को बताते हैं। समीकरण 1 आपका दिया है x प्लस वाई के बराबर में 5 दिया है। अब इसमें से कोई भी एक चर संख्या को एक तरफ लिख लीजिए। चलिए हम इसको x को एक तरफ लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा x के बराबर में 5 है। देखिए प्लस का y इधर है, पक्षांतर हो जाएगा तो माइनस का y इधर आ जाएगा। प्लस का y है, जब बराबर की इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 3। तो ये यक्स का मान जो निकल के आया है इसको आप समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। यक्स बराबर कितना है, 5 माइनस वाई। अब आपको ध्यान ये देना है कि जो यक्स का मान निकल के आया है, अगर आपने समीकरण 1 से हल किया है तो समीकरण 1 में नहीं रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। यदि 2 से हल करेंगे तो 2 में न रख करके 1 में रखेंगे। हमेशा उल्टा रखा जाता है, यानी विपरीत रखा जाता है। तो चलिए अब हम लोग यक्स का मान समीकरण 2 में रखेंगे, क्योंकि 1 से हल किए हैं तो 2 में रखेंगे। यहाँ पर लिख लीजिए यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब चलिए यहाँ पे देखिए समीकरण 2 आपका कितना है, 2x माइनस का 3y और बराबर का 4 है। यही आपका समीकरण नंबर 2 है, 2x माइनस 3y बराबर का 4। अब जहाँ x है वहाँ पे आपको रखना है 5 माइनस वाई। चलिए यहाँ पे रख देते हैं 2 है, x के स्थान पे आप रख दीजिए 5 माइनस वाई और माइनस का 3y है, इसको ऐसे बाहर लिख लीजिए बराबर में 4। अब इसका इसमें गुणा कराएंगे 2 पंचे 10 माइनस 2 से y में कराइए 2y और माइनस का 3y बराबर में 4। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, ये हो जाएगा 10 माइनस 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 ही रहेगा, लेकिन दोनों चिन्ह समान है तो जुड़ जाएंगे। यहाँ पे आप लिखिए 10 माइनस 3 2 5y बराबर में 4 हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे लिख लीजिए 5y माइनस का 5y बराबर में 4 है, और ये प्लस का 10 है, पक्षांतर कर दीजिए, इधर आएगा माइनस का 10 हो जाएगा। अब देखिए माइनस का 5y बराबर 10 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 6। तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर आपका कितना आ जाएगा, 6 और बटा में 5। ये y का मान आपका निकल के आ गया कितना, 6/5। अब इस y का मान आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, चाहे 3 में रखें, चाहे तो 2 में, चाहे 1 में। तो चलिए हम यहाँ पे रख दे रहे हैं y का मान समीकरण नंबर 1 में। तो यहाँ साइड में रख दे रहे हैं, आप देख लीजिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए अब यहाँ पे आपको क्या करना है, मान रखना है। तो समीकरण 1 आपका कितना है, x प्लस वाई के बराबर में 5 है। तो आपको y का मान अभी यहाँ पे प्राप्त हुआ कितना, 6/5। तो यहाँ लिखिए x प्लस वाई के स्थान पे रखना है 6/5 बराबर में 5। इसका बटा 1 करके एलसीएम निकालेंगे तो आएगा कितना, 5।
1 से 5 में भाग देंगे 5 बार जाएगा, तो 5 से x में कराएंगे गुणा 5x प्लस 5 से 5 में भाग देंगे 1 बार जाएगा, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा बराबर में 5 बटा में 1 लिख लीजिए। अब इसका तिरछा गुणा करवा दीजिए, 1 से इसमें कराएंगे तो यही होगा, तो ये हो जाएगा 5x प्लस का 6 बराबर का, अब इस 5 से 5 में गुणा कराएंगे तो 25 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5x बराबर 25 माइनस का 6, तो यहाँ पे 5x बराबर हो जाएगा 25 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 19। तो यहाँ से जो आपका यक्स का मान निकल के आएगा, यक्स बराबर 19 और बटा में 5 आएगा। तो आपको यहाँ पे यक्स का मान निकल के आया 19/5, वाई का मान निकल के आया 6/5। तो यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से विलोपन विधि को लगाया जाता है। धन्यवाद।